नवी मुंबई नेटवर्क। सशक्त और सक्षम तुर्भे की संकल्पना के साथ कोरोना काल की विकट घड़ी में अपनी नौकरी गंवा चुके युवा बेरोजगारों को रोजगार का साधन उपलब्ध करवाने के मकसद के साथ पूर्व नगर सेवक अमित मेड़कर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अविनाश मेड़कर फाउंडेशन द्वारा जॉब फेयर तुर्भे 2021 का जोरदार आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन करने मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे ऐरोली के विधायक गणेश नाइक। साथ ही उपस्थित थे ठाणे के पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नाइक, पूर्व विधायक संदीप नाइक, पूर्व महापौर सागर नाइक, जयवंत सुतार, ज्येष्ठ समाज सेवक अमृत मेड़कर, समस्त महाजन जैन ट्रस्ट के ट्रस्टी उद्योजक गिरीश शाह, पूर्व नगर सेवक अमित मेड़कर, मुनावर पटेल, अविनाश मेड़कर फाउंडेशन के संस्थापक अंकुश मेड़कर, सचिव गणेश मेड़कर समेत अविनाश मेड़कर फाउंडेशन के असंख्य पदाधिकारी। इस जॉब फेयर में SDFC, ICICI प्रूडेंशियल, यूरेका फोर्ब्स, रिलायंस रिटेल, विप्रो, क्रिस्टल जैसी कई नामी गिरामी कंपनियां और 20 से भी अधिक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इस जॉब फेयर तुर्भे 2021 का हिस्सा बनी। अपने प्रभाग की जनता की नब्ज को पहचानने वाले और उनकी मदद के लिए हमेशा अग्रसर मेड़कर परिवार के इस पहल की गणेश नाइक ने सराहना की। गणेश नाइक ने इस दौरान इस जॉब फेयर का जायजा लेकर विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों और रोजगार के लिए आए बेरोजगार युवक युवतियों से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाया। वहीं युवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व विधायक संदीप नाइक ने भी इस जॉब फेयर में युवाओं को अनुशासन, लगन और धैर्य का गुरु मंत्र देते हुए सभी युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम किया। हमेशा लीक से हटकर काम करने की कला में माहिर अमित मेड़कर ने अपने भाई अविनाश मेड़कर के ख्वाब को पूरा करते हुए अविनाश मेड़कर फाउंडेशन के माध्यम से मोबाइल पुस्तकालय की शुरुआत की, जिसका उद्घाटन उनके पॉलिटिकल गुरु गणेश नाइक के हाथों संपन्न हुआ। कोरोना काल की संकट की घड़ी में अविनाश मेड़कर फाउंडेशन के माध्यम से कुल 550 से भी अधिक लोगों को ऑन द स्पॉट युवाओं को ऑफर लेटर प्रदान किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए गणेश नाइक ने स्वर्गीय ओंकार सिंह मेड़कर परिवार के संघर्षों का जिक्र करते हुए कहा कि आज समाज में कुछ कर दिखाने के जज्बे के साथ मेड़कर परिवार का वारसा अमित मेड़कर आगे ले जा रहे हैं। निराशेच्या गर्तेत गेलेल्या तरुणांना आशावादी कायम ठेवून त्यांच्या जीवनाला दिशा लावण्याचं काम जे ओंकार सेठ मेड़करांनी, अमृत मेड़करांनी जे पुढे चालवलं, तो वारसा अमित मेड़करांनी पुढे चालवलेला आहे। चॅरिटी बिगिन्स ॲट होम। कधीही कुठलीही सुरुवात आपल्या घरापासून करावी। कुठल्या घरात, कुटुंबात, कुठल्या शेजारी पाजारी वंचित घटक राहता कामा नयेत, ही माझ्या मनातली इच्छा आहे। आता अमित मेड़कर सारखे सहकारी जे प्रयत्न करत आहेत त्या प्रयत्नांना यश मिळण्याकरता आम्ही ताकदीनं त्यांच्या पाठीमागे उभे राहणार आहोत। भविष्यकाल हा निश्चित उज्ज्वल आहे। संयम पाहिजे, विवेक पाहिजे। कुठलीही गोष्ट मिळण्याकरता फार घाई गर्दी केली, फार आक्रमकता असली पाहिजे, पण ज्या ठिकाणी अन्याय असेल त्या ठिकाणी कायद्याच्या चौकटीतून आक्रमकता तिथं असली पाहिजे आणि ती निश्चितपणे माझ्या सहकार्यांच्या मध्ये आहे। या गोष्टीचा मला आनंद आहे। गणेश नाइक ने अमित मेड़कर को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अमित मेड़कर के अंदर समाज सेवा की आग ऐसी ही धधकती रहे।
भविष्यकालामध्ये अमित मेडकरांचं आयुष्य जनतेच्या सेवेकरता जसं चंदनाचं झाड झिजत राहतं तशा प्रकारचं त्याचं आयुष्य समाजाच्या सेवेकरता झिजत राहील असा मैं विश्वास व्यक्त करतो, त्यांना शुभेच्छा देतो। गौरतलब है कि अमित मेडकर ने अपने पॉलिटिकल गुरु और पिता तुल्य गणेश नाइक से अपने जन्मदिन के अवसर पर ये मांग की कि प्रभाग में एक स्वतंत्र सीबीएसई स्कूल का निर्माण किया जाए, जिस पर गणेश नाइक ने उन्हें आश्वासन दिया कि मात्र तुर्भे में ही नहीं बल्कि आने वाले समय में नवी मुंबई के 122 वार्ड में सीबीएसई स्कूल की नींव रखी जाएगी। महाराष्ट्रामध्ये सीबीएसईची जे सरकार किंवा निम सरकार म्हणजे महानगरपालिकेमधून पहिली सुरुवात केलेली आहे आणि त्या अनुषंगाने 122 वार्डमध्ये तशा प्रकारच्या सीबीएसई शाळा होतील असा मी विश्वास व्यक्त करतो। इस जॉब फेयर से प्रभावित संदीप नाइक ने कहा कि कोरोना काल में नौकरी गंवा चुके लोगों को कंपनियों से जोड़कर रोजगार प्रदान करने के लिए एक मजबूत श्रृंखला बनने का काम अमित मेडकर ने किया है, जो निश्चित ही मददगार साबित होगा। निश्चित रूप से इस कोरोना के समय ये आयोजित किया हुआ ये जॉब फेयर ये स्टूडेंट्स लोगों के लिए मददगार साबित होगा। आज मैं आने के बाद में जिस तरीके से उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए, उन लोगों का इंटरव्यू कंफर्म किया, तो जो सर्विस इंडस्ट्री है, उसके बाद में आईटी इंडस्ट्री है, उसके काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट्स आज दिए गए, तो एक अच्छी शुरुआत है मैं समझता हूँ। और आगे जाके इसी माध्यम से जितने स्टूडेंट्स लोगों ने यहाँ पे इनरोल किया है, इनको सभी को 100% जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन ये फॉलोअप अगर वो एक आध महीने तक करते रहे तो इस जॉब फेयर के माध्यम से आने वाले समय में भी जॉब देने का काम किया जाएगा। संदीप नाइक ने अमित मेडकर को नगर सेवक नहीं बल्कि युवा समाज सेवक की उपमा देते हुए कहा कि लीग से हटकर काम करने का गुण अमित मेडकर की खासियत है। ये सब जो ब्रिगेड है ये आदरणीय गणेश जी नाइक साहब की ब्रिगेड है, और ये बात सही है कि जब भी इस कोरोना का आगाज़ जब भी हुआ, इसकी शुरुआत हुई, तभी आदरणीय नाइक साहब ने सभी हमारे कार्यकर्ता, जो ज्येष्ठ कार्यकर्ता, जो युवा कार्यकर्ता, इवन हम परिवार के घटक, उन्होंने हमें उसी दिन कहा कि आज राजनीति बंद, आज आपके जो भी काम है बंद, और उसी के माध्यम से अमित मेडकर हो, उन्होंने मैं नगर सेवक हूँ इस भूमिका से कभी काम नहीं किया है। उनके ऊपर जो उनके घर के संस्कार है, अमृत मेडकर जी और उनके पिताजी और उनका ये परिवार एक सामाजिक कार्य करने वाला परिवार करके उनकी इस इलाके में पहचान है, और इसी माध्यम से नगर सेवक नहीं, एक समाज सेवक, एक युवा समाज सेवक, इस धारणा से उन्होंने इस इलाके में काम किया, और हर कुछ नई चीज़ वो हमेशा करने का प्रयास करते हैं। हमेशा ही जो महानगर पालिका के माध्यम से काम होते हैं वो होते ही है, शासन के माध्यम से होते हैं, लेकिन उसके बाजू में हट के हमारे इलाके को क्लीन करने के लिए, एक कुछ अलग आइडेंटिटी बनाने के लिए हर एक उपक्रम, अगर ये कोरोना के समय में भी देखेंगे तो एक एक हटके उपक्रम उनके माध्यम से इस जगह, इस परिसर में किया गया है। वहीं पूर्व महापौर जयवंत सुतार और सागर नाइक ने भी अमित मेडकर को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए इस सामाजिक उपक्रम को मील का पत्थर करार देते हुए कहा कि जिन्हें नौकरी मिली उनका आशीर्वाद अमित मेडकर के साथ रहेगा। मेडकर परिवाराचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे मला एक सांगू इच्छितो, वादळ वारा कुठं सुद्धा येऊ द्या, परंतु एकनिष्ठता ही त्यांची एक अंगामध्ये गुण आहे, आणि सातत्याने या ठिकाणी आदरणीय लोकनेते गणेशजी नाईक साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली खंबीरपणे उभं राहणं हे त्यांचं एक कर्तव्य म्हणून ते समजतात। अमितजी मेडकर साहेबांनी कुठे बाहेर फार्म हाऊसवरती वाढदिवस साजरा न करता या युवकांना ज्यांना घर चालवायचं आहे, त्यांना एक भविष्य आहे, त्यांना एक रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी म्हणून जॉब फेअरचं आयोजन या माध्यमातून केलं। अमितजी मेडकर हे निश्चित नेहमीच युवा नेते म्हणून फक्त या हनुमाननगर भागात नाही, तुर्भा स्टोम नवी मुंबईमध्ये त्या ठिकाणी कार्यरत आहेत। त्यांचं कार्य हे त्यांच्या शब्दांपेक्षा मोठं वक्तव्य आहे, त्यामुळे माझे मित्र म्हणून त्यांच्याशी माझं मैत्रीत्व कॉलेज टायमापासून आहे। त्यांना आज वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। त्यांच्या जीवनात यश हे कायम त्यांच्या भोवती राहावं
आणि त्यांच्या हातून असंच कार्य करावं अशी अपेक्षा करू प्रजागत। ज्येष्ठ समाज सेवक अमृत मेडकर ने कहा कि मेडकर परिवार की यही इच्छा थी कि कोरोना में नौकरी गंवा चुके लोगों को रोजगार मिले और आज ये कोशिश कामयाब हुई। जास्तीत जास्त लोकांना काम मिळायला पाहिजे, नोकरी मिळायला पाहिजे अशी आमची मेडकर परिवाराची इच्छा आहे। सगळ्यांना रोजीरोटी मिळायला पाहिजे। या कोरोना काळात सगळ्यात मोठा म्हणजे झोपडपट्टी वासियांना आपली रोजीरोटीचा मोठा प्रश्न होता, तो या मार्गाने निघायला पाहिजे अशी मी सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि जास्तीत जास्त लोकांना काम मिळालं पाहिजे। धन्यवाद। अमित मेडकर ने तुर्भे जॉब फेयर 2021 के आयोजन का मकसद बताया। उन्होंने कहा कि न केवल प्रभाग के शिक्षित बल्कि अशिक्षित बेरोजगारों को भी रोजगार प्रदान करने का काम इस जॉब फेयर के माध्यम से किया गया है। गेल्या 2 वर्षापासून जो कोरोनाचा हाहाकार संपूर्ण देशभरामध्ये आणि जगामध्ये झालेला आहे आणि कोरोनामुळे लॉकडाऊन करण्यात आलं होतं आणि त्या लॉकडाऊनमुळे सगळ्या कंपनी सर्व मार्केट हे बंद होते आणि त्यामुळे अनेक लोकांना आपलं नोकरी गमावावी लागली आपल्या पूर्ण तुर्भे विभागाच्या जनतेसाठी। व त्याच्यामध्ये हनुमाननगर, गणेशनगर, आंबेडकर नगर, इंदिरानगर, चुनाभट्टी, संपूर्ण तुर्भा स्टोर, क्वारी परिसर या सगळ्या लोकांसाठी आम्ही इथे एक जॉब फेअर आज इथे आयोजन केलेलं आहे, जेणेकरून या तुर्भा विभागामध्ये राहणारे जेवढे आमचे युवक युवती आहेत आणि जेवढे बेरोजगार लोक आहेत त्यांना कुठेतरी रोजगार भेटला पाहिजे। त्या रोजगारच्या माध्यमातून त्यांचं घर चाललं पाहिजे, त्यांचे जे काही सुखसुविधा आहेत त्यांना मिळायला पाहिजे। या अनुषंगाने आज आम्ही हा रोजगार मेळावा आज इथे आयोजन केलेला है। अमित मेडकर ने कहा कि अपने पिता अमृत मेडकर के संस्कारों को वे आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और अविनाश मेडकर फाउंडेशन के माध्यम से समाज के लिए जितना काम करने का मौका मिले उसे करके रहेंगे। तसेच आमचे वडील श्री अमृतजी मेडकर साहेब त्यांनी जो संस्कार आम्हाला दिलेला आहे त्या संस्कार त्यांचा जो वारसा तो पुढे घेऊन चालण्याचं काम आज मी आणि आमचं पूर्ण कुटुंब आज इथे करत आहेत। आम्ही नेहमी लोकांच्या हितासाठी जे ज्या गोष्टी गरजेच्या आहेत ते करण्याचा प्रयत्न करतो। अमित मेडकर ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से प्रभाग की झोपड़पट्टी में रहने वाला फ्लैट में जाए, इसी संकल्पना को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गणेश नाईक से तुर्भे में CBSE स्कूल की मांग की है। मी साहेबांना विनंती केली होती की आमच्या या प्रभागामध्ये जर CBSE शाळा जर इथे झाली तर एक चांगला उत्तम एज्युकेशन आमच्या पोरांना इथे घेता येईल आणि पुढे जाऊन ते चांगले एज्युकेशन घेऊन कोण इंजिनियर होतील, कोण डॉक्टर होतील, कोण चांगला पायलट होतील असे लोक जर आमच्या झोपडपट्टीमधून निघाले तर निश्चित स्वरूपात मला असं वाटेल की जे ध्येय मी माझ्या डोक्यामध्ये ठेवलं होतं की माझ्या लोकांना झोपडपट्टीमधून त्यांनी चांगलं एज्युकेशन घेऊन बाहेर चांगल्या फ्लॅटमध्ये पडावं ही माझी कुठेतरी संकल्पना पूर्ण होईल असं मला वाटतं। अमित मेडकर ने भरोसा दिलाया कि जॉब फेयर में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हर शख्स को जॉब देने का काम किया जाएगा। साथ ही फ्रेशर्स के लिए स्किल डेवलपमेंट का मुफ्त कोर्स के लिए भी सेंटर की शुरुआत की जाएगी और प्रभाग के हर युवाओं को सक्षम बनाने का वादा अमित मेडकर द्वारा किया गया। ज्या लोकांना काम भेटणार ना, ज्यांच्या हाती काम नाही लागणार अशा लोकांसाठी आम्ही सेंटर आमच्या ऑफिसमध्ये तयार करतो, जेणेकरून कंटिन्यूस फॉलोअप त्या कॅन्डिडेटचं आम्ही घेणार आणि शेवटपर्यंत त्यांना काम मिळेपर्यंत त्यांच्यासाठी ही आमची फाउंडेशन काम करत राहील। त्याचसोबत जे एकदम फ्रेशर आहेत, ज्यांनी कुठलंही काम केलं नाही, ज्यांना कुठलं एज्युकेशन नाही, अशा लोकांसाठी आम्ही स्किल डेव्हलपमेंटचं पण इथे आम्ही काउंटर ठेवलेलं आहे। त्या स्किल डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून जेवढे फ्रेशर आहेत त्याच्यामध्ये पुरुष आणि महिला या दोघांसाठी आम्ही वेगवेगळ्या कोर्सेस इथे आपण त्यांना फ्री ऑफ कॉस्ट त्यांना आपण शिकवणार आहे। ब्युरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क।